मैं ये बताऊं कि मैं प्रेसिडेंट धर्म ट्रस्ट होने की हैसियत से हम जो रामनवमी की झांकी निकालते थे उसमें जो हमें वेलकम मिलता है राजेंद्र बाज़ार और सीधी चौक में मुस्लिम फ्रंट की तरफ से, क्योंकि मेरा ज़ाती रिलेशन है अब्दुल मजीद साहब के साथ, अपने एडवोकेट सिद्दीकी साहब, तो ये बात मेरे मन में बैठ गई कि किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है। और इस मौके पर मैं अभी 5 मिनट पहले ये बात कर रहा था कि मुझे अब भूपिंदर सिंह सलाथिया याद आ रहे हैं, और वो बड़े एक लार्ज स्केल पे इफ्तार पार्टी करते थे बार एसोसिएशन की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बना रहे। ये जो सारी रौनक यहाँ पे जो है इसका पूरा श्रेय जाता है अजय गंडोत्रा जी को, जो कि इन्होंने मुझे 2 दिन पहले इस दावत के लिए कहा था। मैंने इमीडिएटली उसको लब्बैक कहा। मैंने कहा जो आपने जिस प्यार से जिस मोहब्बत से कहा है, मैंने कहा हम ज़रूर आपकी रिहाइश पे आएंगे। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसी किस्म की महफ़िलों की हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को क्या पूरे देश को ज़रूरत है, ताकि ये जो देश जिसको हम गुलदस्ता कहते हैं इसमें प्यार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम इसी तरह जब तक फैलेगा तभी जाके हम विश्व गुरु बनेंगे, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं। बेसिकली जम्मू हो या कोई भी शहर हो, जब तक हम डाइवर्सिटी को कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम डाइवर्स ओपिनियंस को, डाइवर्स रिलीजन्स को, डाइवर्स लैंग्वेजेस को जब तक हम कबूल नहीं करेंगे, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात है, डिवाइड करके काम नहीं चलेगा। आप इसे मजबूरी समझिए, एक बेहतरीन ऑप्शन समझिए, आपको डाइवर्सिटी को कबूलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो भी इंटरेक्शंस हैं वो सबके लिए अच्छी हैं, हमारे समाज के लिए भी अच्छी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है स्मार्ट सिटी का, तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लोगों का होना ज़रूरी है। तो स्मार्टनेस इसी में है कि हम सब लोग इकट्ठा चलें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की खुशी में शामिल हों। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं अपने तमाम जम्मू के जो निवासी हैं उनसे मैं एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहता हूं कि आज इस वक्त मैं अपने एक बड़े भाई, हमारे जम्मू शहर की एक नामवर शख्सियत, एक सीनियर एडवोकेट अजय गंडोत्रा जी के घर में हूं। इन्होंने हमें दावत की थी आज इफ़्तार पे, तो मैं, मेरे साथ मेरे साथी जुल्करनैन जी, नदीम साहब, अरफाज डैंग साहब, सुप्रिया चौहान, और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारी सिविल सोसाइटी के 2 सरकर्दा शख्स, जिसमें हमारे हरपाल सिंह जी हैं जो कि एक बिज़नेसमैन है, लेकिन इनकी बैकग्राउंड भी लॉ है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बिज़नेस में स्विच ओवर किया और एक बड़े कामयाब जम्मू के व्यापारी हैं। इसके साथ ही मेरे भाई, मेरे दोस्त डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी जी भी हैं। ये जो सारी महफ़िल, ये जो सारी रौनक यहाँ पे जो है इसका पूरा श्रेय जाता है अजय गंडोत्रा जी को, जो कि इन्होंने मुझे 2 दिन पहले इस दावत के लिए कहा था। मैंने इमीडिएटली उसको लब्बैक कहा। मैंने कहा जो आपने जिस प्यार से जिस मोहब्बत से कहा है, मैंने कहा हम ज़रूर आपकी रिहाइश पे आएंगे। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसी किस्म की महफ़िलों की हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को क्या पूरे देश को ज़रूरत है, ताकि ये जो देश जिसको हम गुलदस्ता कहते हैं इसमें प्यार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम इसी तरह जब तक फैलेगा तभी जाके हम विश्व गुरु बनेंगे, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं। तो मैं अब सीधा चलूँगा अपने भाई अजय गंडोत्रा जी के पास, जिनका मैं तारुफ ऑलरेडी दे चुका हूँ, कि ऐसे क्या बात थी कि उनके जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, पर्टिकुलरली आज के इस महफ़िल के ऊपर, आज की इस इफ़्तार के ऊपर किस चीज़ ने उनको प्रॉम्प्ट किया, इंस्पायर किया। तो मैं अभी जो माइक है अपने बड़े भाई अजय गंडोत्रा जी को देता हूँ। मैं सबसे पहले शेख शकील अहमद साहब का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी इस दावत को कबूल किया, और इनके जो साथी हैं हमारे वकला साहब, मेरे भाई डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी, मेरे छोटे भाई सरदार हरपाल सिंह जी, सुप्रिया जी, मेरा ये मानना है कि जो इन्होंने कहा है कि गुलदस्ता
बना के ही बनता है, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मैं ये बताऊं कि मैं प्रेसिडेंट धर्म ट्रस्ट होने की हैसियत से हम जो रामनवमी की झांकी निकालते थे, उसमें जो हमें वेलकम मिलता है राजेंद्र बाज़ार और सीधी चौक में मुस्लिम फ्रंट की तरफ से, क्योंकि मेरा ज़ाती रिलेशन है अब्दुल मजीद साहब के साथ, अपने एडवोकेट सिद्दीकी साहब, तो ये बात मेरे मन में बैठ गई कि किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है। और इस मौके पर मैं अभी 5 मिनट पहले ये बात कर रहा था कि मुझे अब भूपिंदर सिंह सलाथिया याद आ रहे हैं, और वो बड़े एक लार्ज स्केल पे इफ्तार पार्टी करते थे बार एसोसिएशन की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बना रहे और किसी किस्म का फ़िरका परस्ती या कोई जहर घोलने की कोशिश करे उसमें मत आइए और भाईचारे को बढ़ाइए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं एक बार फिर शेख शकील का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और इस छोटे से फंक्शन को मेरी जितनी कोशिश थी मैंने की है, तो थैंक यू वेरी मच। गंडोत्रा साहब, मैं जिस तरह आपको पहले कहा, हमारे प्रोफेशन में इनकी एक अपनी इमेज है, एक अपनी पोजीशन है, और इसके अलावा ये सदर हैं धर्मा ट्रस्ट के, और मैंने देखा इनको अलग अलग हिस्सों में ये गए, और मुझे बड़ी खुशी है जब ये रामनगर गए मेरे आबाई गांव में, तो बाकायदा ये इन्होंने पहले मुझसे शेयर किया था, फिर जब ये रामनगर पहुँचे इन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन भी किया। तो एक बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने खुद देखा इनको। मैं बहुत छोटा था जब मैं 95 में आया, तो ये उस टाइम भी सीनियर थे, तो मैं इनका उस वक्त चैम्बर रघुनाथपुरा में होता था, तो मैं उस वक्त भी इनके पास चला जाता था। और मोहब्बत कैसे करनी है, किसको कैसे अपने प्यार में जिसे कहते हैं कैद करना है, वो कोई गंडोत्रा साहब से सीखे। तो मैं अब बात को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारे भाई जो जम्मू के हर एक, मैं ये कहूँगा, शोबे के साथ जम्मू को यकजा रखने के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा इनके साथ एक ताल्लुक़ बना था। मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर गोपाल पार्थसारथी जो धर्मा ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और भी जम्मू की बहुत सारी NGOs के साथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये मुंसलिक हैं। मैं चाहूँगा कि उनके भी जो जज्बात हैं वो हमारे जम्मू शहर तक पहुँचे। शुक्रिया शेख साहब। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा अजय गंडोत्रा जी को, जिन्होंने मीन्स हमें ये दावत दी और बुलाया यहाँ पे, और हम सब लोग इकट्ठे बैठ के आज हम यहाँ पे अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं। बेसिकली जम्मू हो या कोई भी शहर हो, जब तक हम डाइवर्सिटी को कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम डाइवर्स ओपिनियंस को, डाइवर्स रिलीजन्स को, डाइवर्स लैंग्वेजेस को जब तक हम कबूल नहीं करेंगे, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात है, डिवाइड करके काम नहीं चलेगा। आप इसे मजबूरी समझिए, एक बेहतरीन ऑप्शन समझिए, आपको डाइवर्सिटी को कबूलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो भी इंटरेक्शंस हैं वो सबके लिए अच्छी हैं, हमारे समाज के लिए भी अच्छी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है स्मार्ट सिटी का, तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लोगों का होना ज़रूरी है। तो स्मार्टनेस इसी में है कि हम सब लोग इकट्ठा चलें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की खुशी में शामिल हों। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, एक बहुत ही प्यारे भाई हमारे जो बड़े हैं, जो लॉ डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो मेरे सीनियर भी हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं। हमेशा मैंने इनको मुस्कुराते हुए देखा है। बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। आज अगर प्रोफेशन में होते तो सीनियर एडवोकेट होते। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये भी एक बड़ी पॉजिटिव सोच के मालिक हैं। हरपाल सिंह इनका नाम है। तो मैं माइक दे रहा हूँ अपने बड़े भाई हरपाल जी को। आदाब जी, नमस्कार। शकील साहब ने कुछ ज़्यादा ही अल्फाज यूज़ कर लिए हमारे लिए। ये इनका बड़ापन है, ये इनका अच्छाई है। ये हम हमेशा अपने भाइयों को उनका रुतबा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन ये अजय गंडोत्रा जी का एक बहुत ही
बहुत ही अच्छा स्टेप है जिन्होंने उठाया, जिन्होंने ये हमें मिलने का, बैठने का मौका दिया इस रमज़ान के महीने में। ये बहुत ही शुभ महीना माना जाता है और हमें अफ्तार, हमने ये इनका रोज़ा आज हमारे साथ बैठ के इन्होंने अपना रोज़ा खोला। हम बिलीव करते हैं अनेकता में एकता की। एक गुरु ग्रंथ साहब जी में एक लफ्ज़ है, औले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। कोई मंदा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। हम सब हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तो हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारा ये माशरा बहुत आगे बढ़ेगा और हम अपनी स्टेट के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अजय जी ने ये शुरुआत की है, हम चाहते हैं इसको ये एक वो लाइट बन के हमारा आगे आगे हाथ बढ़ के हम इनके पीछे चलें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया हरपाल भाई। आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जम्मू बार की एक सरकर्दा एडवोकेट सुप्रिया चौहान, जो कि समाजी तौर के ऊपर भी जम्मू के बहुत सारे मसाइल को वो रेज़ करती हैं और हमेशा सेकुलर रवायात को उन्होंने फ़रोग़ दिया है और हमेशा ये जो हमारी तहज़ीब है उसको ये एग्ज़िबिट करती हैं। मैं चाहूँगा कि सुप्रिया जी भी आज के इस मौके पे उनके जो ख्यालात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सर थैंक यू सो मच। मैं तो अजय सर की मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और मैंने तो रोज़ा भी नहीं रखा था लेकिन मैंने तब भी इफ्तार किया। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये फेस्टिवल्स हैं, ये हम सबको, जो फेस्टिवल है ना उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्मों में फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन फेस्टिवल कोई भी मना सकता है। मतलब पूरे अब आप देखेंगे जिस दिन रोज़े शुरू हुए, रमज़ान शुरू हुआ, उसी दिन नवरात्रे शुरू हुए थे। ये कुछ कुदरत की तरफ से हमें कुछ ऐसी लो है कि जो वो जहाँ भी थोड़ा थोड़ा नफ़रत पनप रही है ना, वहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि देखो कुदरत तो एक ही है। तो मैं समझती हूँ कि हम सब, जैसे सर आपने ये किया और बीइंग सदर धर्मार्थ ट्रस्ट के, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा समाज में कि आप देखें एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, एक जो वे ऑफ थिंकिंग है, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इफ्तार में बिलीव करते हैं। अपने जो मुस्लिम उम्मा है उनको, मतलब उनको बुला के, उनको बिठा के एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि नहीं हम एक हैं। और मुझे लगता है हम, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो भी मौजूद हैं, ये बहुत सारे हैं। सिर्फ ये क्यों दिखाना पड़ता है आजकल, क्योंकि वो जो चंद लोग हैं जो नफ़रतों से भरे हुए हैं, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है, सच ये है। तो दिखाना ज़रूरी है। जब तक नहीं दिखाएंगे, सर ने बिल्कुल सही बात बोली, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब तक एक गुलदस्ते में अलग अलग ऑर्किड, रोजेज़, डैफोडिल्स, हर किस्म का फूल नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो सर की बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि सर आप ये रवायत रखें और इसको लिगेसी बनाएंगे और हम ऐसे ही करते जाएंगे। थैंक यू। सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा मैसेज है और जिस तरह मैं बार बार अक्सर मैं आपको ये कहता हूँ, ये पैगाम जो है हर एक नुक्कड़ एंड कॉर्नर में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस किस्म की जो महफ़िलें हैं, इस किस्म के इफ़्तार हैं, इस किस्म का जो जोड़ है, इस किस्म का जो भाईचारा है, ये दूर दूर तक मुझे लगता है ये मैसेज जाना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूँगा एक बहुत ही बुलंद आवाज़ हमारे जम्मू बार की, और अक्सर आप उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, तमाम मसाइल जो हैं वो समाज के साथ शेयर करते हैं, कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। यंग लॉयर, यंग लीडर जुल्करनैन चौधरी साहब। पहले तो अजय गंडोत्रा साहब का बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने आज ये इफ़्तार पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की। और उसके बाद शुक्रिया है शकील साहब का कि वो इस किस्म की जो हमारा जम्मू का समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, उसका हिस्सा हैं और हमें भी मौका मिलता है उनके साथ इस तरह की इफ़्तार पार्टी में या प्रोग्राम्स में आने का। जो असल हकीकत हमारी है, जिसके लिए हम दिन रात कोशा हैं, हालांकि कुछ वक्त के ऊपर कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होते हैं, बड़ी छोटी इनिशिएटिव होते हैं लेकिन उनका करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप तो एक जानी मानी शख्सियत हैं, जिस तरह आज आपने ये पूरा इफ़्तार पार्टी होस्ट की, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया, ऊपर बैठे हुए किचन से इतनी सारी वैरायटीज़ हमारे लिए तैयार की और बहुत टेस्टफुल खाना भी यहाँ पर रखा। लेकिन उस सब से बढ़कर ये है कि हम सारे, क्योंकि मौका नहीं मिलता गठे बैठने का, एक दूसरे को समझने का,
तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये सारा काम जो है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं इस तरह के लिए जाएंगे, ताकि जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो हमारा इत्तेहाद है, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, जिसके लिए जब तक ये कायम दायम नहीं रहेगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इस देश के अंदर ये एक सेकुलर कंट्री है जिसके अंदर हम सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और हम यही इस रमज़ान के महीने से भी अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये जो हमारा आपसी भाईचारा है ये कायम रहेगा तो फिर अमन रहेगा, अमन होगा तो फिर तरक्की होगी, तरक्की होगी तो फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी सबकी ग्रोथ होगी। और आप सबका ख़ास करके गंडोता साहब आपका शुक्रिया कि ये इनिशिएटिव आपने लिया, बेहतरीन किस्म की ये इफ़्तार पार्टी थी, तो हम आप सबका शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहे, आप इंतज़ाम कायम दायम करते रहें और हम आते रहें। शुक्रिया शुक्रिया। ये ख्यालात थे हमारे तमाम जो यहाँ पे मेहमान थे, और मैं फिर रुखसत लेने से पहले मैं दिल की गहराइयों से अपने बड़े भाई अजय गंडोत्रा जी का मशकूर हूँ कि मुझे मालूम है ये वक्त जो है वो इस टाइम चैम्बर का सिटिंग का होता है, लेकिन इन्होंने हम सब के लिए वक्त निकाला, और मैं सब के लिए और अपने बड़े भाई गंडोत्रा जी के लिए भी दुआ गो हूँ कि इस माह सियाम की बरकत से अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को और यहाँ पे जितने भी इस महफ़िल में जो लोग हैं और तमाम उम्मा और तमाम पब्लिक, चाहे उसमें कोई भी शामिल है, जैसे मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि सभी सेहतयाब रहें, और ख़ास तौर पर हमारे इस जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली हो, यहाँ पे सेकुलर रवायात की बहाली हो, यहाँ स्टेटहुड की बहाली हो, यहाँ जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, जो बीमार हैं उनको अल्लाह शफा दे, जो मकरूज़ हैं बेचारे अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों में जो है वो आसानी पैदा करे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो आज के हमारे मेज़बान हैं अजय गंडोत्रा जी, अल्लाह ताला उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करे, इनको खुश रखे, जिस तरह इनकी ये तबीयत है ऐसी ही इनकी तबीयत बरकरार रहे। तो साथ आमीन आमीन। और साथ में मैं ये भी, जिस तरह जुल्कर भाई ने कहा कि हम तवक्को करेंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलके, सिर्फ़ ये मेरे भाई गंडोत्रा साहब की ज़िम्मेवारी नहीं है, हम सब की ज़िम्मेवारी है कि हम इस किस्म की रवायात को आगे बढ़ाएं। कल को अगर दिवाली आए तो हम दिवाली मिलन की बात करें, कल को गुरपुरब आए तो हम हरपाल भाई के पास भी जाएं, तो सारे फेस्टिवल्स को हम मिलजुल कर मनाएं। और जिस तरह हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।